मतलब बिहार में एनडीए मतलब भाजपा, भाजपा मतलब एनडीए हो। नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करने की कोशिश बिहार का महागठबंधन कर रहा है। भाजपा अपने हर सहयोगी के साथ कुछ छल कपट कर रही है। जिन शर्तों पर वो अड़े हुए हैं, उन शर्तों की वजह से एनडीए का एक और दल घट जाएगा पहले से, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा वो कल ही से हो गए हैं। आपने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से आज आप सत्ता विहीन हो चुके हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। गठबंधन की राजनीति पिछले कई वर्षों से लगातार ट्रेंड में रही है। ऐसे में गठबंधन के बिना सरकार बना पाना बिहार में काफी मुश्किल दिखाई देता है। और एक तरफ जहां महागठबंधन में 7 दल है, वहीं एनडीए गठबंधन में 2 दल, और फिर से महागठबंधन में एक दल बढ़ने वाले हैं। और देखना यह होगा कि महागठबंधन में दलों की जो बढ़ोतरी हो रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी को बिहार में रोक पाएगी। इसलिए कि भाजपा का दावा है कि आने वाले दिनों में वो पूर्ण बहुमत से बिहार में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कई दल चुनावी मैदान में हैं। नए दलों की बढ़ने की संभावना है। तो डॉक्टर साहब की तरफ चलेंगे, जानेंगे कि वो कौन से दल हैं जो महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो कौन से दल हैं जो नीतीश कुमार के प्रति इतना वफादार हैं, भाजपा को छोड़ कर नीतीश में जा रहे हैं। देखिए, ऐसे दलों की कमी नहीं है और ना आने वाले समय में कमी होगी। 7 दल फिलहाल जो गठबंधन में आए हैं, ये आप जान लीजिए कि केवल तेजस्वी यादव के कहने पर नहीं आए। इनमें नीतीश कुमार की भी एक ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से दल भाग के आए हैं। आप देख सकते हैं कि भाजपा जिस स्थिति में फिलहाल है, उसको सबसे बड़ा डर ये है कि नीतीश कुमार की पॉपुलैरिटी अगर इस तरीके से बढ़ती रही तो सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी आने वाले चुनाव के लिए। नरेंद्र मोदी वर्सेस नीतीश कुमार को रिप्रेजेंट करने की कोशिश बिहार का महागठबंधन कर रहा है, लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। और अगर इसमें वो सफल होते हैं तो सबसे बड़ा घाटा निश्चित तौर पर यहाँ भाजपा का है। लेकिन भाजपा का केवल इतना ही नुकसान नहीं है। भाजपा की इसलिए सबसे बड़ी समस्या बिहार में गठबंधन के दलों को बढ़ाना हो गया है। बिहार में जो गठबंधन के दल हैं भाजपा के, वो केवल एक है। मतलब बिहार में एनडीए मतलब भाजपा, भाजपा मतलब एनडीए हो गया। जो कि आपको याद होगा, कुछ दिनों पहले पिछली बार जब हम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, भूल गए थे आप, तो उसमें आपने कहा था कि यही बात भाजपा कहती थी और अब हो गया। वो वीडियो हमारे पास नहीं है क्योंकि डिलीट हो गया वो वीडियो। तो वही बात अब रिपीट करने की बात थी। तो ऐसे में भाजपा जो चाहती थी वो कहीं ना कहीं हो गया। कभी कभी आप जानते नहीं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं, दोस्त बोलते हैं कि भाई कुछ खर्च कर दो, कहता पैसा नहीं है। कभी कभी भगवान सुन लेते हैं, सही में कभी कभी नहीं पैसा होता है। तो ये भाजपा के साथ हो गया। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा अपने हर सहयोगी के साथ कुछ छल कपट कर रही है। ये पकड़ी जा रही है, और जब पकड़ी जा रही है तो वो बिना किसी दल के गठबंधन के अकेले उस राज्य में पड़ी रह रही है। बिहार में भाजपा के साथ एक दल जरूर है, और उस दल का नाम है पशुपति पारस की लोजपा। लेकिन ये पार्टी कब तक रहेगी इनके साथ, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्यों? क्योंकि इन्हें भी बहुत ऑफर्स आ चुके हैं और इनका भी बार बार नाम महागठबंधन में जाने वाले दलों के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन बिहार में भाजपा ऐसा नहीं कि चुपचाप बैठी हुई है। भाजपा ने बिहार में कई दलों को ऑफर दिया है, लेकिन उस ऑफर को वो दल सुन नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है कि उनके लायक ना हो। जैसे कि चिराग पासवान को ऑफर दिया है, तो चिराग पासवान अपनी शर्तों के साथ एनडीए में आने को लेकर तैयार है। इसको लेकर रिजोल्यूशन दिल्ली में पास करा दिया। जो राजगीर में उन्होंने बड़ा एक सेमिनार किया, उसमें भी यही निष्कर्ष निकला। और भाजपा में गठबंधन उनका करना तय है, वो एनडीए में आएंगे। लेकिन जिन शर्तों पर वो अड़े हुए हैं, उन शर्तों की वजह से एनडीए का एक और दल घट जाएगा पहले से। तो ऐसी स्थिति में भाजपा फंसी हुई है यहाँ। वहीं भाजपा इन्हें केवल टच नहीं की है। बिहार में कई छोटे दल हैं, पप्पू यादव की पार्टी है, पृथ्वी माली हैं, और भी दल हैं, कुशवाहा जी के नागमणि कुशवाहा की पार्टी है। तो इन दलों में भी भाजपा के दूत काम कर रहे हैं। हालांकि पप्पू यादव तो पूरी तरीके से महागठबंधन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन और उनको भाजपा ट्राई भी कर चुकी है, उनसे भाजपा को बहुत फायदा नहीं है। लेकिन पृथ्वी माली के जो दल है उसको आने से फायदा है, और कहीं ना कहीं जो नागमणि कुशवाहा है उनके दलों को लाने में से फायदा है। लेकिन जो मुख्य फायदा होगा वो उन्हीं दलों से होगा जिनका वोट प्रतिशत बिहार में बड़ा है। और वो एक तरफ कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी है, जिसमें 10 से 12% वोट बैंक है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो मुकेश सहनी की पार्टी, जब 12 से 14% का वोट बैंक है निषादों का। तो मुकेश सहनी को जो ऑफर है वो भाजपा ने दिया है। भाजपा ने केंद्रीय मंत्री बनाने तक का ऑफर दिया। भाजपा ने आगे चल के बिहार में रणनीतियों का हिस्सा बनाने का, मतलब जो चुनावी रणनीति नहीं,
बल्कि जो सरकार का हिस्सा है उस वो बनाने की बात की। तो आप समझ सकते हैं किस तरफ जा रही है बात। लेकिन फिर भी मुकेश सहनी भले ही तेजस्वी यादव से उनको ऐतराज़ हो, भले ही भाजपा और महागठबंधन दोनों तरफ से उनको झटका लगा हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव को मानने वाले वो हैं, वो बार बार कहते हैं। और तेजस्वी के साथ उनकी जो थोड़ी सी भी अदावत रह गई है उसको समाप्त करने के लिए कल एक नींव रख दी गई। झारखंड में जिस समय मुकेश सहनी अपने कार्यक्रम में मौजूद थे, कार्यक्रम कर रहे थे अपने पार्टी का, उसी वक्त वहाँ मौजूद थे ललन सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू के, और दोनों के बीच मुलाकात भी हुई और बात भी हुई। सबसे बड़ी बात कि इस मुलाकात के दौरान ललन सिंह ने एक तरह से स्वागत ही कर दिया है मुकेश सहनी का महागठबंधन में। और मुकेश सहनी इसके बाद जब निकलते हैं तो जो बयान देते हैं उससे सत्यापित हो जाता है कि वो महागठबंधन में ही जा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 2024 में हम भाजपा विरोधी शक्तियों के साथ रहेंगे। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम चूंकि लालू प्रसाद यादव को मानने वाले हैं और नीतीश कुमार बेहतर विकल्प नजर आ रहे हैं, हम उनके साथ जा सकते हैं, उनको प्रधानमंत्री बना सकते हैं। लेकिन गठबंधन को लेकर अंतिम फैसला वो चूंकि पिछला दोनों अनुभव कड़वा रहा है तो वो चुनाव के वक्त ही लेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। लेकिन निश्चित तौर पर बाहर से ही सही, लेकिन महागठबंधन का हिस्सा वो कल ही से हो गए हैं। इसके 3 देखिए मुख्य कारण हैं। एक बड़ा कारण है कि वो भाजपा विरोधी ताकतों के खिलाफ लगातार चुनाव लड़ेंगे, वो ये कह रहे हैं, उसके लिए तैयारी वो कहीं तक लड़ने की तैयार हैं। दूसरा कि वो आपको याद होगा कि दोनों सीटों पर ना तो मोकामा में ना गोपालगंज में, दोनों जगह उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतरा और महागठबंधन तेजस्वी यादव के प्रत्याशी को उन्होंने सपोर्ट किया। मतलब देखिए वो जानते हैं कि तेजस्वी से भले उनकी थोड़ी व्यवस्था रह गई है, लेकिन महागठबंधन के एज अ होल वो सपोर्ट करने के लिए तैयार है नीतीश कुमार के नाम पर और महागठबंधन जो भाजपा की खिलाफत कर रही है उसके नाम पर। तो ऐसी स्थिति में मुकेश सहनी आज नहीं तो कल महागठबंधन का हिस्सा लगभग तय है, क्योंकि उन्होंने कई बार खुले मंचों से भाजपा के शीर्ष नेतृत्वकर्ताओं का ऑफर भी रिजेक्ट किया है और दिल्ली जाने के बाद उन्होंने मुलाकात तक नहीं की भाजपा के नेताओं से, जो कि कई भाजपा के नेता उनको बुलाते रह गए। और यहाँ भी याद होगा आपको कि बिहार के लगभग 3-4 ऐसे नेता हैं जो मुखर होकर मुकेश सहनी को आने की बात भी कर रहे हैं, जिन्हें वो नकार रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं आ रहा हूँ आपके साथ, आपने जो मेरे साथ किया उसकी वजह से आज आप सत्ता विहीन हो चुके हैं। तो मुकेश सहनी का इंक्लिनेशन लगभग दिख गया है। एक और पार्टी जो भाजपा की तरफ जा सकती थी वो महागठबंधन की तरफ आ चुकी है। तो मुकेश सहनी दोनों गठबंधन का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से नया गठबंधन चुनने की बारी है। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए कि भाजपा की रणनीति, भाजपा का क्रियाकलाप उन्हें अच्छा नहीं लगता है। उन्होंने पहले भी स्पष्ट किया है, पहला आरक्षण के मुद्दे पर और दूसरा उनके विधायकों की जो तोड़फोड़ की गई उसको लेकर वो भारतीय जनता पार्टी से काफ़ी नाराज़ हैं और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार को लेकर वो आशान्वित हैं, नीतीश के साथ आने वाले गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।